ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ASP.NET का प्रोजेक्ट है वो कैसे हमें रन करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसी प्रोसेस होती है। तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है उसका नाम है मेडिकल ई कॉमर्स स्टोर। तो जितने भी बाकी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसका भी सेम फ्लो होगा, कोई भी एक वेबसाइट का फ्लो सेम होता है, बस उसके अंदर का जो डेटा होता है, उसके अंदर की जो कंटेंट होती है, उसके अंदर की जो कोडिंग होती है वो चेंज होती है, बाकी स्टेप्स सेम रहती है। ठीक है, तो अभी उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो कोडिंग फाइल है वो कहाँ है। मेरे लिए ये देखो, ये एक प्लेग्राउंड करके फोल्डर है, उसमें सारी मेरी कोडिंग की फाइल है। ठीक है, तो आपको इसे अनजिप करके उसे रख देना है कहाँ पे, आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे विजुअल स्टूडियो कोड विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो 2019 इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये लोड होने को टाइम लेगा। जब तक ये कंप्लीट लोड नहीं हो रहा है आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये हेवी सॉफ्टवेयर है, आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ये शॉर्टकट्स आपको नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यू विदाउट कोड पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारी ऐसी पूरी विंडो ओपन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी ऐसी विंडो ओपन होती है कोई प्रॉब्लम नहीं, एट द एंड हमें यही आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्रीन आने के बाद हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें हमारा प्रोजेक्ट इस आईडीई में, इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, ओपन करना है। उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे, फाइल, ओपन और वेबसाइट, क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है तो हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो प्लेग्राउंड का फोल्डर है उसमें जो मेरी फाइल है उस पर मैं आऊँगा और मैं कंफर्म करूँगा कि उस फाइल के अंदर इमिडिएटली ऐप डेटा नाम का एक फ़ोल्डर है और सारी कोडिंग की फ़ाइल मेरी वहाँ पे है। कंफर्म करने के बाद मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे मेरी सारी कोडिंग की फ़ाइल्स आई होंगी। ठीक है, तो ये सारी मेरी कोडिंग की फ़ाइल्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, अभी मुझे इसका डेटाबेस ओपन करना है। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये भी थोड़ा हेवी है तो टाइम लेगा थोड़ा लोड होने के लिए। लोड होते वक्त हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे index.aspx, ओके, तो ये लोड होने के बाद ऐसे एक स्क्रीन आएगी, हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है और उसे ऐसे ही छोड़ देना है, मिनिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फ़ाइल जिसका नाम है index.aspx, इसे हमें डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। डबल क्लिक करके वो जब ओपन हो जाएगा तो हमें ये कोड दिख जाएगा। ये कोड कैसी डिज़ाइन प्रोड्यूस कर रहा है अगर हमको देखना है तो हम यहाँ डिज़ाइन व्यू में आएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में, तो हमें वो डिज़ाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी ऐसी डिज़ाइन होगी। वापस हम सोर्स में जाएंगे तो हमें कोड दिख जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो वेबसाइट है इसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है। तो आपके वेबसाइट के ऊपर एक ऐप डेटा नाम का फोल्डर रहेगा, इसको आपको ओपन करना है। जो भी .mdf फाइल होगी, कुछ भी नाम हो सकता है, पर उसका एक्सटेंशन जो है .mdf होगा, उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये फाइल इस जगह ओपन हो जाएगी, उसको आपको ओपन करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्लोज हो तो उसके बाद टेबल्स ओपन करने हैं और यहाँ पे लेट से अगर मैं कस्टमर का डेटा देखना चाहूँ तो राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा, इस पर क्लिक करके मैं कस्टमर का जो भी रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो देख लूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे मेरे इस कस्टमर से लॉगिन करना है, जो कुछ भी मेरा ईमेल आईडी है और पासवर्ड है इससे लॉगिन करना है। यह कस्टमर का डेटा इसलिए रजिस्टर्ड है क्योंकि उसने रजिस्टर किया था। वो क्या चीज़ें हम देखेंगे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट ओवरव्यू। अब इसको अगर हमें रन करना है तो ये जो ग्रीन बटन है इस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी हमारे रिस्पेक्टिव ब्राउज़र में। ब्राउज़र में रन होने के बाद हम उसको एज अ नॉर्मल वेबसाइट जैसे हम यूज़ करते हैं, रजिस्टर करके लॉगिन करके प्रोडक्ट बाय करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम उसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो डिपेंड ऑन सिस्टम, ये थोड़ा टाइम होगा लोड लेने के लिए, लोड होने के लिए टाइम लेगा, तब तक हम वेट करना है।
मेक श्योर कि आप ज़्यादा उस पर क्लिक ना करें अगर वो हैंग हुआ तो, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक वेबसाइट है जहाँ पे होम, अबाउट अस, ये सारा नेविगेशन बार है और ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स है आयुर्वेदिक। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इसमें से कोई एक प्रोडक्ट बाय करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे कहा जाएगा कि पहले आप लॉगिन करिए, और अगर आप नए यूज़र है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक वैलिडेशन भी लगा हुआ है कि जब तक आप कोई अच्छा, मतलब जैसा चाहिए वैसा ही आउटपुट नहीं देंगे, इनपुट नहीं देंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर लेट से आपने इससे पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आप आपके नाम, ईमेल आईडी और बाकी डिटेल्स से रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो हो जाएगा रजिस्टर। बट आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ भी वैलिडेशन लगा हुआ है, जब तक आप कंप्लीट फील्ड नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। बट मैं अभी के लिए रजिस्टर नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे देखना है कि इससे पहले जो यूज़र रजिस्टर हुए हैं उनका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो ये जो ईमेल है, मैं ईमेल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो पासवर्ड है इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूज़र ने इससे पहले इस सिस्टम में रजिस्टर किया था, इसलिए उनका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे स्टोर है। अगर आप भी रजिस्टर करोगे तो आपका भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मुझे मैसेज आएगा कि आपका लॉगिन हो चुका है, और स्क्रॉल डाउन करूँगा। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे जो भी किट चाहिए, जो भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर मुझे वो कार्ट में ऐड करना है तो मैं यहाँ कार्ट में ऐड कर दूँगा, और उसके बाद मैं इसे अगर बाय करना है तो मैं इसे बाय भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे डेमो पेमेंट लिंक है, यहाँ पे मेरा CVV है, और यहाँ पे मेरी डेमो एक्सपायरी डेट है। तो ये मैं ऑनलाइन पेमेंट का एक जो क्रड ऑपरेशन होता है ये हमें यहाँ दिखा रहे हैं। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगर हमें क्लिक करना है जहाँ माय ऑर्डर्स लिखा हुआ है, और वहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमने अभी तक कौन से प्रोडक्ट बाय किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट है जो हमने बाय किए हैं। राइट, अब हमें माय अकाउंट में जाके अगर हमारा यूज़र ने पासवर्ड अपडेट करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। इससे पहले हमने कितने ऑर्डर्स किए ये देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं। आयुर्वेदिक कैटेगरी में हमें कौन से प्रोडक्ट है हम यहाँ देख सकते हैं। कोविड के लिए क्या है हम यहाँ देख सकते हैं, और होम्योपैथी के लिए क्या है हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी हो गई यूज़र की चीज़ें जो बाय करेंगे यूज़र्स। अब मुझे अगर एडमिन की चीज़ें देखनी है तो मुझे एडमिन के लिए लॉगिन करना होगा, और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमें इस टेबल में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेबल में मैं देखूँगा एडमिन, राइट क्लिक, शो टेबल डेटा, सो दैट मैं उस टेबल की जितनी भी डेटा है वो देख पाऊँ। ईमेल को मैं कॉपी करूँगा, और पासवर्ड मेरा है 1234। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे आऊँगा। लॉगिन पे आने के बाद मैं जो ईमेल है मेरा वो पेस्ट करूँगा, और पासवर्ड है मेरा 1234, उसे मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद अगर मुझे न्यू प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो उसको ऐड करने के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जो कुछ भी इमेज मुझे उस प्रोडक्ट के लिए अपलोड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके वो इमेज सिलेक्ट करके मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरी इमेज वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। राइट, उसके बाद अगर मुझे प्रोडक्ट देखने हैं तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकता हूँ। अगर कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं उसे अगर देखना है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे फीडबैक यूज़र्स के कौन से आए हैं अगर वो देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये पूरे हमारी एडमिन के पैनल है। अब अगर मेरा काम कंप्लीट होता है तो मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद मेरी जो नॉर्मल वेबसाइट है वो यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो होता है। आप वापस यहाँ पे क्लिक कर रही है क्लोज़ करने के लिए, या फिर यहाँ पे रेड बटन होता है उस पर क्लिक करनी है अपनी वेबसाइट क्लोज़ करने के लिए। तो हमारा जो क्रोम का टैब है वो भी क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारी एक पूरी
स्टेप्स होती है ASP.NET के कौन से भी प्रोजेक्ट रन करने के लिए।